छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है, जहां पर आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन, दयाल दास बघेल भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। मंत्री केदार कश्यप, मंत्री राम विचार नेताम और ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखने वाले हैं। विधायक विक्रम मांडवी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना की राशि जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वालों संस्थाओं को 26 नोटिस जारी की गई। आगे कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और एजेंसी को 2 वर्ष के लिए डिबार भी किया गया। अलग अलग एजेंसी को निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया गया और कुछ संस्थाओं के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है। ये राज्य स्तर पर प्रक्रिया सब कर चुके हैं। अब क्या प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब में मंत्री जी ने दिया है। कितना व्यापक जवाब आया है, संतुष्ट नहीं है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ मंत्री जी से और जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायत किया और उसके आधार पर जांच हुई है और जो आरोप लगाए हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का, वो सही पाया गया है और सही पाने के बाद में केवल अनुबंध निरस्त किया गया, ये कोई कार्रवाई है? उसके बाद उनको फिर भुगतान किया गया है। अब मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि जो फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया, और काम थोड़ा बहुत नहीं है ना, करोड़ों का है, अरबों का काम है, और काम लेने के बाद में उनकी जब जांच की गई तो ये इस बात को स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, मतलब जो इंटाइटल नहीं थे उनको आपने काम दिया, आपके अधिकारियों ने जानबूझ करके दिया। और उसके बाद में जो जांच हुई है तो जांच में आपने क्या लिखा है कि ब्लैक लिस्ट किया गया। ये तो 420 का मामला है, उनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की है? ये तो आपका ईडी का मामला है, 100 करोड़ का मामला है अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ का मामला है ये। और इसमें जो जांच होनी चाहिए तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए, आपके अधिकारियों ने उसको पेमेंट कर दिया ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी। और ब्लैक लिस्ट ये 420 का मामला है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक तो इसमें जिस प्रकार से जानबूझ करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाया, 420 का मामला किया, उसके खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज कराएंगे क्या? और दूसरी बात, ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, तो इसको ईडी से जांच कराएंगे क्या? समस्त मामला को ईडी को देंगे क्या? फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फर्जी शिकायत, फर्जी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर काम प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई जल जीवन मिशन को। उस पर प्रारंभिक इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी करने के बाद जो राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति है, उस समिति को अनुशंसा की गई है। समिति विचार करके जो भी निर्णय करेगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एफआईआर करने की भी अनुशंसा हुई तो निश्चित रूप से एफआईआर करेंगे। कि आपने स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम लिए है, तो आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार करने के बाद में मामला आपका अब अभी का नहीं है,
मामला पुराना है, कब तक इसको लंबित रखेंगे? मंत्री जी इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बता दिया जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर उनके अनुशंसा पर आगे कार्रवाई तो होगी। ये तो शिकायत को स्वीकार किए है ना, तो जांच हुई तभी तो स्वीकार किए आप है छोटा प्रश्न कर लीजिए ना। ना। और जांच ये तो स्वीकार किए, तो इनके खिलाफ में वो जो FIR टेंडर करेंगे। है समूह जल प्रदाय योजना के टेंडर थे, जो राज्य की कमेटी के द्वारा स्वीकृत टेंडर थे। तो जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके पास जांच करके और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से सीधे जुड़ चुके हैं स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा। अवधेश जी, क्या कुछ आज सदन में होने वाला है? जैसा कि हमने देखा कि कल भी सदन में हंगामे हुए, वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी तो प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में पहले जो सवाल है वो जल जीवन मिशन को लेके भाजपा के जो विधायक धर्मलाल कौशिक है उन्होंने उठाया है। पिछले 2 साल में हुए कार्यों में भ्रष्टाचार, गुणवत्ता, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, जिससे विभागीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि कई तरह की गड़बड़ियां पिछले सरकार के कार्यकाल में की गई थी, लेकिन उन तमाम गड़बड़ियों को लेकर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर सदन में थोड़ा देर जो है गतिरोध की स्थिति बनी, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक मान नहीं रहे थे, कार्रवाई की समय सीमा जानना चाह रहे थे, लेकिन समय सीमा पे की बात नहीं होने के बाद आसंदी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला जो है फिलहाल शांत हुआ है। और दूसरे सवाल की ओर जो है अजय चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल पूछा है, उस पर लगातार चर्चा जारी है। बिल्कुल, प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन को लेकर भी, उसमें अनियमितताओं को लेकर भी मामला सामने आने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले सरकार में जल जीवन मिशन को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। अब उन्हीं सवालों को लेकर भाजपा के जो विधायक है उन्होंने सवाल लगाया है, जिसपे लगातार जो है सदन में जवाब देने का सिलसिला जो है मंत्री के द्वारा जारी है। जैसा कि कल हमने देखा कि कल भी जो विपक्ष पार्टी थी, पूर्व सीएम बघेल ने काफी सारे सवाल किए थे, वैसा आज भी कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि विपक्ष लगातार तैयारी कर रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से विपक्ष ने कहा है कि 4 दिन के सदन में 4 दिनों तक लगातार अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब चाहेगी। आज जब ध्यान आकर्षण पे जब ये वो मुद्दा उठाएगी, उस वक्त पता चलेगा कि किस मुद्दे को लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है, किस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष जो है वो हमलावर होगा। लेकिन फिलहाल 12 बजे तक प्रश्नकाल का जो समय है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।